दर्शकों, प्राइम अमेरिका के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं गुरलाल और पूरी प्राइम अमेरिका की टीम आपका स्वागत करते हैं और मैं फिर वीडियो लेके हाजिर हूँ जनरल डिस्कशन की। आई होप आपने जो प्राइम कुकिंग का जो सेगमेंट होता है वीकेंड पे वो एंजॉय किया होगा। तो आज फिर आज 26 अक्टूबर है दर्शकों। मेरे प्राइम अमेरिका की तरफ से मेरी तरफ से आपको सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप बहुत बढ़िया से होंगे और आपका बहुत प्यार मिल रहा है। मैं आग्रह करता हूं, अगर मेरे नए नए जो व्यूअर्स हैं, अगर आपने हमारा प्राइम अमेरिका चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो गेम एक्स जॉन का चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो जी रेडियो यूएसए की ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए मोबाइल में और लुत्फ़ उठाएं 24 घंटे सभी तरह के प्रोग्रामों का। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। आज 26 अक्टूबर है और जैसे मैं कोरोना की बात करता हूँ, काफ़ी गिरावट आ गई है इंडिया में, काफ़ी गिरावट है टोटल केसों में। जो पिछले 24 घंटों में जो टोटल केस आए हैं 35,932 आए हैं। आपको याद होगा कभी 1 लाख आते थे, कभी 95,000 आते थे, कभी 80,000, कभी 85,000। अब सिर्फ 35,932 केस आए हैं और रिकवरी रेट भी 88% से बढ़कर 90% हो गया। अगर 100 बंदों को होता है तो 90% जो है रिकवर हो रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान ऐसा ही करे। ओनली दुखद समाचार दर्शकों ये है कि जो हमारी 7 स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो बांग्लादेश के बाद आती हैं या उनके साथ में आती हैं, उनमें से एक स्टेट है मिज़ोरम। वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा केस आए हैं और वो मिज़ोरम की राजधानी आइजोल, उसमें लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। भगवान करे जल्दी सब सेट हो जाएगा वहाँ पे भी। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल जो दुनिया में 4 करोड़ 36 लाख केस हैं अब तक और रिकवरी हुई है करीब करीब 3 करोड़ 20,068 की और 11,62,000 के करीब टोटल डेथ्स हुई हैं। भगवान करे और डेथ्स ना हो और कैजुअल्टी ना हो, दुआ करते हैं। इसलिए मैंने ये आपको पूरे आंकड़े दिए हैं क्योंकि ब्रिटिश की जो ड्रग मेकर कंपनी है जो एस्ट्राजेनेका, उनकी जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन, वो काफ़ी सफल हो रही है, काफ़ी असरदार है। उनके ट्रायल जो सफल हो रहे हैं, उनका इंडिया में भी फाइनल जो 3rd फेज़ चल रहा है और वो बच्चों और बुज़ुर्गों पर भी काफ़ी असरदार है। और अगर ये पूरी तरह से सफल हो जाती है, इनका ट्रायल अच्छी तरह सफल हो जाता है, तो बहुत जल्दी जो है वो मार्केट में लॉन्च करेंगे। ये एस्ट्राजेनेका वो अपनी वैक्सीन जो है लॉन्च करेगी पूरी दुनिया में। दर्शकों, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वो जो पीडीपी थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं जो है तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी जब तक कि ये धारा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं हो जाती है। मैं केवल जम्मू कश्मीर का झंडा ही उठाऊंगी। तो उन्हीं की पार्टी के 3 विधायक थे, उन्हीं के साथी थे, पीडीपी के साथी 3 विधायक, उन्होंने उस पार्टी से जो है इस्तीफ़ा दे दिया। बोलते हैं कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि 370 ख़त्म जब तक वापस नहीं आ जाती, उन्होंने ये कहा जब तक वापस नहीं आ जाती। 370 धारा जो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में, वो वापस नहीं आ जाती तब तक। तो उन्हीं के 3 विधायक हैं, टीएस बाजवा और हुसैन वफा और वेद महाजन जी। उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो भावनाएं हर्ट हुई हैं, ऐसे जैसे उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि वो बोले कि हमारा देश पहले आता है। 370 वो भी लाना चाहते हैं लेकिन हम देश का झंडा नया उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं दर्शकों कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो रोक लगा रखी थी खुले में रैलियां करने की, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप वर्चुअल रैलीज करो कोरोना वायरस को देखते हुए। लेकिन आज उन्हें इंडियन सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत मिल गई है सभी नेताओं को, वो खुली जो है वो रैलियाँ कर सकते हैं खुले में। तो अब मध्य प्रदेश में दोबारा रैलियाँ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, जो हमारे बिजनेस टाइकून है बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आप तो सभी लोग जानते हैं, उनके जो है मंगलम बिरला जी, उनकी बेटी अनन्या बिरला
पिछले दिनों खबर आई थी कि ये कल ही परसों यहीं कैलिफोर्निया में किसी रेस्टोरेंट पे गई अपनी मम्मी के साथ में, तो उनके साथ जो है नस्लभेदी व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि मेरे को 3 घंटे बिठाया गया रेस्टोरेंट में, लेकिन खाना नहीं दिया गया, उनको वेट करने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने नस्लभेदी टिप्पणियां भी की है जो उस रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उन्होंने। ये आरोप है अनन्या बिरला का। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं या उनका जो मैनेजमेंट है वो बोल रही है कि उन्होंने जो है ऐसी मांग की थी जो वो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सही कोई गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है होटल मैनेजमेंट ने तो बहुत बुरा किया है। अगेन वो हमारे बिजनेस टाइकून है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनन्या बिरला के साथ हुआ है, ऐसा आरोप है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। रिचर्ड डैकिंस अवार्ड, ये जो रिचर्ड डैकिंस अवार्ड है दर्शकों दिया जाता है। ये जो रिचर्ड डैकिंस थे वो एक विकासवादी जीव वैज्ञानिक थे अमेरिका में। वो उनके नाम से सन 2003 से एक अवार्ड दिया जाता है हर साल। उस बंदे को दिया जाता है जो रिसर्च के साथ साथ इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी पूरा या कोई रिसर्च में उन्होंने किया और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो। सो इस साल हमारे जाने माने गीतकार जावेद अख्तर साहब को चुना गया है। उनका नाम नॉमिनेट 4 महीने पहले हो गया था, लेकिन कल उनका अनाउंस कर दिया गया है वो जावेद अख्तर साहब पहले व्यक्ति हैं जिनको ये रिचर्ड डैनिक्स अवार्ड दिया जाएगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की हमारी जो मिड वेस्टर्न स्टेट है मिसिसिपी, वहाँ के ग्रीन्सवुड सिटी में शूटिंग हुई है। पोस्ट फ्यूनरल का कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें शूटिंग हुई है। अभी कारणों का मालूम नहीं और अभी कोई शूटर्स का नाम भी सामने नहीं आया है। ये 2 भाई बहन थे, उनको गोली लगी जिनकी उसी वक्त वहाँ पर मौत हो गई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और ये जो शूटिंग है कभी दोबारा ना हो। ये शायद जॉनथन पिट्स और कैटरीना पिट्स 2 भाई बहन थे जो शिकागो से ग्रीनवुड गए थे अपनी दादी के फ्यूनरल में। और फ्यूनरल के बाद जो पोस्ट फ्यूनरल मीटिंग्स होती हैं जो उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो समारोह रखा गया था उसमें उनको जो है गोली लगी है और वो वहीं पर उनकी मौत हो गई है और अभी कोई रीजंस मालूम नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इसमें दुर्गा माँ की पूजा होती है और मंदिरों में काफ़ी जो है धूमधाम रहती है। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है जो हमारे गुजरात स्टेट के साथ लगता है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर थारपरकर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर काफ़ी मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया है। एक मंदिर में तो पूरी दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो काफ़ी खंडित कर दी गई है। पादरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग आए थे जो दीवार फांद कर अंदर और उन्होंने मंदिर को काफ़ी नुकसान और मूर्ति को भी खंडित किया है। अभी इमरान खान सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ इस मामले में। बुरा लगता है दोस्तों, हम एक सोशल जो है मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, हर धर्म का इज्जत करना चाहिए, चाहे हम किसी भी देश में रहते हों। तो ये हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। हमारी जो सद्भावनाएं उन सभी हिंदू कम्युनिटी के साथ है जो वहाँ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है जो काफ़ी मात्रा में पंजाबी रहते हैं, वहाँ पर इंडियंस रहते हैं। वहाँ पर प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए हैं उनमें से 8 जो है इंडियन जीत करके आए हैं और जहाँ तक मेरे पास सूचना है वो करीब सभी पंजाबी हैं। तो एक तो पगड़ीधारी हैं अमन सिंह, वो जीते हैं। 8 हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी से बिलोंग करते हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमन सिंह, हैरी बैंस, राज चौहान, गिनी सिंह, जगरूप ब्राड, रवि कालों और निकी शर्मा और रचना सिंह। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, जो मेरा बड़ा फेवरेट है इतिहास के पन्ने सेगमेंट जो मेरा होता है। आज 26 अक्टूबर है 2020। 26 अक्टूबर को आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह जो जम्मू कश्मीर के थे, मैंने एक मूवी में पहले डाला भी था कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, वो अलग रहना चाहते थे, अलग देश, अपनी संप्रभुता कायम रखना चाहते थे। लेकिन जब 1947 में जब पार्टीशन हो गया था तो वो अलग से अपना देश बना के रखना चाहते थे, तो लेकिन पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया बाद में।
फिर 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ महाराजा हरी सिंह का एग्रीमेंट हुआ कि मेरे को बचाओ, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी ने उन पर हमला कर दिया था। तो करीब करीब 60% अब भी वो जम्मू कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है और 40% जो है इंडिया के पास है। वो आज ही के दिन इनकी संधि पे साइन हुए थे महाराजा हरी सिंह के पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। फिर इंडियन आर्मी ने वहाँ पर जा करके जो जम्मू कश्मीर को बचाया था, जो 40% आज भी इंडिया में है। यह आज ही के दिन हुआ था। 26 अक्टूबर 1858 को दोस्तों 26 अक्टूबर 1858 को नॉर्वे जो है वो स्वीडन से अलग हो गया था, अलग स्टेट देश बन गया था। 26 अक्टूबर 1951 को या 26 अक्टूबर 1951 को जो है वेस्टिन चर्चिल दूसरी बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 26 अक्टूबर 1969 को या 26 अक्टूबर 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, जो दो शख्स थे जो चांद पर पहली बार उतरे थे अमेरिका की तरफ से, ये एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग पहली बार इंडिया में मुंबई गए थे। 26 अक्टूबर 2007 को दोस्तों नासा का यान डिस्कवरी, जो अमेरिका की नासा है, इनका जो यान है डिस्कवरी, वो बड़ी सफलतापूर्वक जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर उतर गया था। डिस्कवरी यान था इनका, नासा का, वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 26 अक्टूबर 2007 को बड़ी सफलतापूर्ण वहाँ पे लैंड कर गया था। ये थे इतिहास के पन्ने दोस्तों। दर्शकों, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जो जनरल डिस्कशन की जो वीडियो बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट इसलिए रखता हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं होता इतना कि हम बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, अगर आप रिटायर्ड नहीं हैं तो जो है न्यूज़ चैनल देखते रहें, सुनते रहें, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए शॉर्ट और स्वीट जो मेन होती हैं, मेरा मतलब मेरी प्राइम अमेरिका की टीम का, पूरी अदारा प्राइम अमेरिका का किसी को भी चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, कोई इसमें नहीं है। जो न्यूज़ होती है उसको जो विश्लेषण के साथ आपको बताते हैं, जो सही है गलत है। जैसे मैं बोल रहा था कि मैं शॉर्ट और स्वीट इसलिए रखता हूँ क्योंकि हमारे पर वक्त नहीं होता और मेन न्यूज़ है आप तक पहुंचा देता हूं विश्लेषण के साथ और आगे बढ़ता हूं। मैं पॉजिटिव नोट पे सब जो वीडियोस को एंड करता हूं। आज मैं फिर एन रघुरामन, जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनका कॉलम पढ़ रहा था कि बाहर की दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं जो गरीबों की और मजबूर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जो मदद वो भेजते हैं वो पूरी तरह पहुंचती नहीं है। हमें एज ए कॉमन मैन बीच में जो हम पूरी तरह समर्थ नहीं है कि हम किसी को भी इतनी सफल मदद दे सकें गरीबों को, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो हमें एज ए कॉमन मैन पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए, वो जो मदद मिल रही है वो गरीब और मजबूर इंसानों तक पहुंच जाए। दूसरा, मैं दर्शकों में पढ़ रहा जयप्रकाश चौकसे जी का कि जो मिथ्स प्रचार चल रहा है, मिथ्स प्रचार की आजकल जो थिंक टैंक है, वो चाहे किसी कंपनी के बारे में हो, चाहे किसी सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में हो या किसी और पार्टी के बारे में हो, वो जो मिथ्स प्रचार है, जो थिंक टैंक है, जो कुछ भी वो एज ए बना के प्रचारकों को दे देते हैं, वो जाकर इतना धुआंधार प्रचार करते हैं कि उसी कंपनी और या उसी पार्टी की असफलताओं को उन पर पर्दा डाल दिया जाता है और वो जो है मोतियाबिंद बन करके आवाम की आंखों पर बैठ जाता है। हमें एज ए कॉमन मैन फिर भी स्टैंड होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यस, हो सकता है बंदे सही हो, लेकिन ये असफलताएं भी रही हैं इन लोगों की, ताकि जो है प्रतिदर्पण जो है शीशा जो अच्छी तरह जनता को दिखाया जा सके और वो सोच समझ के आगे का प्लान बना सकें। अगेन दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपने हमारा प्राइम अमेरिका का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम हर वीडियो का लिंक जो हमारे प्राइम अमेरिका के फेसबुक पर पेज पर डाल देते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना पूरा ख्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें। अगर ज़रूरत नहीं है घर से मत निकलें। आज की वीडियो यहाँ तक थी। हमारा गेम एक्स जोन जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जो जी रेडियो यूएसए की ऐप है उसे लाइक करें, शेयर करें और जी रेडियो यूएसए की जो ऐप है उसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और लुत्फ़ उठाएं पूरे प्रोग्राम्स का। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपने गुरलाल और प्राइम अमेरिका को सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, शब खैर।